हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। इसमें हम लोग हिस्ट्री के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर की जानने वाले हैं। बिल्कुल ही रियल पेपर है दोस्त, और बिल्कुल ही आप सभी को 100 to 100% राइट आंसर के साथ बताएंगे दोस्त। तो आप सभी इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल ही ये रियल पेपर का सलूशन आप सभी को बताया जा रहा है। और जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सेक्शन ए में आते हैं, और सेक्शन ए में आप सभी दोस्त जानते हैं कि पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, और इसमें 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिनमें से किन्हीं 50 ही प्रश्नोत्तर का आप सभी को आंसर देना होगा। चलिए आज की सेशन को यहीं से आगाज करते हैं और देखते हैं बारी बारी से प्रश्न को। और टुडेज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इज कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने घर प्रायः बनाते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो अपने घर कैसे बनाते थे? तो यहाँ पे पक्की ईंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आसानी वे से सही प्रश्नोत्तर का आंसर की बताया जाएगा दोस्तों। बिल्कुल 100% राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्त। और यहाँ पे प्रश्न की द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो इज, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? तो यह जो है मृतकों का टीला होता है, माउंट ऑफ द डेड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। लोथल जो है किस नदी के किनारे है? तो ये जो है भोगो नदी के किनारे है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर लोथल जो है गुजरात में स्थित है, आप सभी दोस्त जानते हैं गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो यह एक प्रकार की जो है कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है, कि ब्रॉन्ज एज मानी जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो यह जो है मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे 7वां प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो है 1922 ईस्वी में किया गया था, जो कि राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 8वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि कनिष्क का राज्यारोहण जो है कब हुआ था, यानी कि वेन वाज द कनिष्क क्रोनेटेड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो पाटलिपुत्र की स्थापना जो है यह उदयन के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 100% राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो भी दोस्त शेयर नहीं किए होंगे एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर प्रश्न के पुराणों की संख्या कितनी होती है? तो पुराणों की संख्या 18 होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और शास्त्र जो है किस राजवंश के बारे में बताता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 11वां प्रश्न ये जो है मौर्य वंश के बारे में बताता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ये अशोक को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौटिल्य की रचना क्या थी? तो कौटिल्य की जो रचना थी वह अर्थशास्त्र थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि राजनीति से संबंधित थी। और यहाँ पे प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो यह हरिसिंह साहब के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में नवरत्न शासक के दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, डी इज द राइट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत की रचना जो हुई थी वह संस्कृत भाषा में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था? तो ये 18 दिनों तक लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुरुक्षेत्र आज भी जानते हैं दिल्ली और जो है हरियाणा के बीच में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वहाँ के मिट्टी जो है आज भी जो है लाल ही दिखाई पड़ती है, आप सभी दोस्त जानते हैं। नालंदा जो है किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा बिहार में है, जो कि हमारा आन बान शान है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि कुमार गुप्त के द्वारा जो है
इसकी स्थापना की गई थी दोस्त, ठीक है। और यहाँ पे जो है महावीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो महावीर का जन्म जो है यह वैशाली में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए वैशाली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को कवर करते हैं। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है कहाँ प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पे देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 21वां प्रश्न उत्तर है कि भगवान, ये तो हम लोग देख चुके थे। 21वां प्रश्न उत्तर है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश जो है कहाँ दिए, देखिए प्रथम उपदेश जो है गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए थे, तो ये 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाए थे, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक साहब इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि सलेखन की प्रथा किस धर्म से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी, तो यहाँ पे 24 का हो जाएगा अजातशत्रु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए। और 25 का राइट आंसर हम सभी जानेंगे कि किस देश में बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं है, तो ये हो जाएगा ब्रिटेन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, तो देखिए बुद्ध चरित्र की रचना जो है अश्वघोष के द्वारा की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो भी दोस्तों नए जुड़े होंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा 27 का राइट आंसर नहीं दिखाई दे रहा है। से प्रश्न जो बोल रहा है कि हीनयान और महायान का जो है संबंध किस धर्म से था, तो 27 का राइट आंसर बौद्ध धर्म से था, याद रखिएगा। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित थी, तो सूत पिटक जैन धर्म हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे देखिए देखिए हीनयान और महायान जो है किससे संबंधित थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा, ठीक है। हीनयान और महायान। और सूत पिटक जो था वो बौद्ध धर्म से संबंधित रखती थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे प्रश्न है 29वां प्रश्न की भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 30वां प्रश्न होता देखेंगे कि धम्म महा महात्रा यहाँ पे क्या लिखा है कि धम्म जो है महात्रा को किसने नियुक्त किया था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक साहब के द्वारा की गई थी। और जीवक वैद्य किस वंश के काल में था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 31 का हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यक वंश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेशन अच्छी लग रही थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़े, बिल्कुल रियल पेपर का सोल्यूशन करवा रहे हैं दोस्त, ठीक है। किस शासक के काल में इब्न बतूता भारत में आए थे, तो यहाँ पे देखिए 32 का राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी। कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के समय पूरा हुआ था, इब्न बतूता इल्तुतमिश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे किस शासक ने निर्माण करवाना शुरू किए थे, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे 34वां प्रश्न उत्तर है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो यहाँ पे 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अबुल फजल। चलिए यहाँ पे प्रश्न है। और यहाँ प्रश्न है कि आईने अकबरी के कितने भागों में विभक्त थे, तो यहाँ पे 35 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 भागों में विभक्त थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे अकबर का कार्यकाल क्या था, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1556 से 1605 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि इलाही सिक्का किस धातु से बना होता था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी, यानी कि सिल्वर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत में तंबाकू किसके द्वारा लाई गई थी, तो आपसे भी जानते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली, क्योंकि पुर्तगाली ही भारत में सर्वप्रथम जो है 1498 ईस्वी में आए थे, जो कि उस समय वास्को डी गामा के द्वारा जो भारत की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में तंबाकू किसके द्वारा, ये पुर्तगाली हो जाएगा, इनके द्वारा प्रिंटिंग प्रेस भी लाया गया था। और यहाँ पे शेरशाह सूरी ने भारत में अपना शासन कब स्थापित किए थे, तो यहाँ पे 39वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1540 सीधा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और चैनल पर नए जुड़े हैं तो जो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज द फोर्ट बिटवीन whom, तो यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके किसके बीच जो है लड़ी गई थी। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बाबर इब्राहिम लोधी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए। पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में हुई थी, आप सभी दोस्त को मालूम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौसा का युद्ध कब होता था? तो 1539 ईस्वी हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे प्रश्न है कि कमरान किसका छोटा भाई था? तो कमरान जो था ये हुमायूं का छोटा भाई था। याद रखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में किसे परास्त होना पड़ा? तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि राणा प्रताप इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे 44 नौ प्रश्न उत्तर देखेंगे कि मेहरू त्रिशा किसका जो है नाम था? तो देखिए 44वां प्रश्न का नूरजहां इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो सेशन है आप सभी अच्छे से कवर किए होंगे। सेशन अच्छी लग रही थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जो है जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाउ मेनी डायनेस्टिक्स रूल इन द विजयनगर एम्पायर, तो यानी कि विजयनगर साम्राज्य के जो है कितने वंशों में शासन किया था? तो यहाँ पे 45 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 46वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तुलु वंश इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। और विजयनगर साम्राज्य की शासक के ने स्वयं को आंध्र जो है भोज कहा था? तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी कृष्णदेव राय। और यहाँ 48 नंबर प्रश्न उत्तर देखेंगे कि अफनासी निकितीन किस देश की यात्री था? तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रूस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए दोस्तों, यहाँ पे अमुक्त मर्यादा किसने लिखे थे? तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण रॉय इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। 50वां प्रश्न उत्तर का आंसर देखेंगे कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किए थे? तो 50 का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। रामानंद इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे स्त्री संत अंडाल किसकी उपासिका थी? तो यहाँ पे देखिए 51वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी विष्णु इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल 100% राइट आंसर के साथ आए हैं दोस्त, इसके लिए आप सभी निश्चिंत रहें। और यहाँ पे जो है कबीर का जन्म जो है कब हुआ था? तो देखिए कबीर का जो जन्म हुआ था ये 1425, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लग रही थी वीडियो को एक बार सभी दोस्त लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए जुड़े हो तो जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यहाँ पे थोड़ा सा आप सभी को धुंधला दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं है, हम आप सभी को यानी कि पढ़ा रहे हैं दोस्त बिल्कुल ही अच्छे से। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत जो है नामदेव किस राज्य के थे? तो 54वां प्रश्न का राइट आंसर वैसे हो जाएगा, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। 55वां प्रश्न उत्तर देखिए कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख, सॉरी ये तो महाराष्ट्र वाला देख चुके थे। और यहाँ भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 55वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 1206 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 56वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेख निजामुद्दीन औलिया इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और औलिया साहब के द्वारा ही कहा गया था कि दिल्ली अभी दूर है। याद रखिएगा, पूछा भी जाता है एग्जाम में कि दिल्ली अभी दूर है किसने कहे थे। खासकर हम लोग नहीं होता कि साधारण भाषा में यूज भी कर लेते हैं कि दिल्ली अभी दूर बना, तो वैसे ही जो है दिल्ली अभी दूर है ये किसके द्वारा कहा गया था? तो निजामुद्दीन औलिया के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 57वां प्रश्न उत्तर देखिएगा कि बीजा के किसके यहाँ पे हो जाएगा, कबीर दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर हिंदी भी अगर आपसे भी हिंदी पढ़ते होंगे 100 नंबर में हिंदी, तो वहाँ पे पूछा जाता है कि बीजा के रचयिता कौन है? तो ये कबीर दास, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न उत्तर देखिए, और यहाँ पे प्रश्न है कि बीजा, ये तो देख चुके थे। और यहाँ पे 58वां प्रश्न उत्तर देखिए कि अलबरूनी की यात्रा वृतांत का नाम क्या था? तो देखिए 58 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तहकीके हिंदी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे मार्को पोलो किस देश के थे रहने वाला थे? इटली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे 59वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आए थे? 60 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर का चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उम्मीद यहाँ तक जो सेशन है आपसे भी अच्छे से कवर किए होंगे। चलिए 61वां प्रश्न को देखिए, और यहाँ पे प्रश्न देखिए कि फ्रांसवा जो है वर्नियर पेशे से क्या था? तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सक थे।
और यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न है कि यात्रियों का राजकुमार किस यात्री को कहा जाता है? 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ह्वेन सांग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, 1498 ईस्वी, आप सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और सबसे बाद में ये पुर्तगाली ही गए थे, खासकर गोवा से। चलिए यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किए थे? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नवालिस साहब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे फ्रांसीसी बुकानन जो है कौन था? 67 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वेक्षक थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? तो यहाँ पे 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 ईस्वी। सेशन अच्छी लग रही थी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था, राइट आंसर हो जाएगा उस समय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 70 का ए हो जाएगा। और यहाँ पे 71वां प्रश्न उत्तर देखिए कि किस युद्ध में विजय प्राप्त कर औरंगजेब भारत का शासक बना था? तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराधिकारी का युद्ध। चलिए यहाँ पे सहायक संधि किसने लागू की थी? तो यहाँ पे 72 का हो जाएगा बेलेजली के द्वारा लाए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 73वां प्रश्न उत्तर की डाक अधिनियम कब जो है पारित हुआ था? तो देखिए 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 ईस्वी में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे प्रश्न है आन बादशाह मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई थी? तो ये जो है 8 अप्रैल 1857 की बात है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे खूब लड़ी मर्दानी किसने लिखे थे? तो यहाँ पे सुभद्रा कुंवर चौहान इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किए थे? 77 का राइट आंसर ये पीर अली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। सेशन अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 78 का बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 80 का राइट आंसर हम सभी जानेंगे कि भारत में रेल की शुरुआत जो है 1853 ईस्वी में की गई थी, मुंबई से थाने के बीच चली थी, याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच। शायद 16 अप्रैल की बात है शायद, वैसे जो है 1853 में ही चली थी दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की इंडिया गेट का निर्माण देखिए, इंडिया गेट तो ऐसे दिल्ली में है, इसका निर्माण जो है 1900 शायद यहाँ पे 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी, शायद नहीं 1931 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है 1911 में जो कलकत्ता से दिल्ली जो है उसकी राजधानी बनाई गई थी, आपसे भी जानते हैं। 1911 और 12 की बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल विभाजन वैसे 1905 में हुई थी और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा मुंबई में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो भी दोस्तों नए जुड़ेंगे चैनल से जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल पर अगर वीडियो को जो है शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, ठीक है। और फिरका से गांधी जी कब लौटे थे? तो 1915 की बात है दोस्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे खिलाफत आंदोलन ये कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन जो है 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1919 की बात है। और कब स्थगित की गई थी? तो 1922-23 में जो है स्थगित कर दी गई थी। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे प्रश्न है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग 87वां प्रश्न उत्तर देख चुके हैं। और यहाँ पे दिल्ली चलो का नारा किसने दिए थे? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 88 का हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस जी। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि दिल्ली चलो का नारा ही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये गांधी जी के चंपारण में अनुरोध किसने? राजकुमार शुक्ल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। 90वां प्रश्न उत्तर देखेंगे कि पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1930 के द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? तो यहाँ पे 91वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी,
सॉरी 1930 नहीं ना होगा, यहाँ पे 1940 हो जाएगा। 1940 की बात है दोस्त, ठीक है 1940 याद रखेगा। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए क्रिप्स मिशन जो है ये कब हुआ आया था भारत में, तो यहाँ पे 92 का राइट आंसर होगा भारत में, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे लॉर्ड टेटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री 1945 ईस्वी की बात है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री प्रथम जो लियाकत अली थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 94 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर इसके लियाकत अली। और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के बाद है, ऑप्शन नंबर चंद्र बनर्जी जो की यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो यहाँ पे हो जाएगा 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा गोपालाचारी इज द राइट आंसर फॉर स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो यहाँ पे 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। 98वां प्रश्न है कि भारत का संविधान का पिता किसे कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर साहब, ऑप्शन नंबर डी। और 99वां प्रश्न है कि किस वर्ष गणतंत्र हुआ था, 26 जनवरी 1950। चलिए यहाँ पे 100वां प्रश्न है कि भारत जो है किस बारे यार जय हिंद का नारा किसने दिए थे, तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद आप सभी को सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन का आप सभी को सोल्यूशन अभी ही ला रहे हैं, 5 से 6 मिनट के बाद जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट के बाद आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी सोल्यूशन मिल जाएगा। सेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जो है जो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।